हेलो बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ बेटा, थोड़ा सा लेट हो गया, आई एम से सॉरी टू यू। ठीक है, चलिए भाई बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे पाइप और टंकी। प्लीज़ गौर से समझना इस चैप्टर को। प्लीज़ देखिए बेटा, यहाँ पर सभी के सभी पहले चैप्टर का नाम देख लीजिए बेटा। जो मैं चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ बेटा, चैप्टर का नाम है पाइप और टंकी। पाइप और टंकी। बेटा गौर से सुनना, ये चैप्टर क्या है गौर से समझिए। देखिए, ये चैप्टर बात करता है एक टंकी की। किसकी बात कर रहा है बेटा? एक टंकी की। यानी कि हमारे पास एक टंकी है। अब टंकी का क्या होगा बेटा? टंकी का अपना एक आयतन होता है। टंकी का अपना क्या होता है बेटा? एक आयतन होता है, एक वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि आपके पास एक टंकी है, उस टंकी का अपना एक वॉल्यूम है। क्या है बेटा? एक वॉल्यूम। और जिस वॉल्यूम को ही कहा जाता है आयतन। क्या कहा जाता है बेटा? आयतन। बोलो क्लियर हुआ? तो एक टंकी है, उस टंकी का अपना एक वॉल्यूम है। क्लियर हुआ? और उस वो जो भी वॉल्यूम है टंकी का, उस वॉल्यूम को क्या करना है? तो एक बात ध्यान रखना कि अगर टंकी का अपना एक वॉल्यूम है तो इस वॉल्यूम को आपको दो काम करना है। क्या करना है? या तो आप इसे भरेंगे, या तो भरने का काम होगा आपको, या टंकी को खाली करने का काम होगा। यानी कि आपके पास बेसिकली दो ही काम होंगे, या तो आप टंकी को भरें या फिर आप टंकी को खाली करें। बेटा गौर से समझ में आई? अब आप बताइए, टंकी को अगर भरना है या टंकी को खाली करना है तो टंकी अपने आप तो भरेगी नहीं ना, अपने आप खाली होगी। टंकी को भरने के लिए या फिर उसे खाली करने के लिए जिसकी जरूरत होती है वही चीज कहलाती है आपकी पाइप। क्या कहलाती है बेटा? पाइप। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि टंकी के अंदर बेसिकली पाइप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइप। तो टंकी के अंदर दो तरह के पाइप होंगे। एक तो इनलेट पाइप होगा जो उस टंकी को भरने का काम करेगा, एक आउटलेट पाइप होगा जो उस टंकी को खाली करने का काम करेगा। तो बेसिकली टंकी को भरने के लिए हमें जरूरत पड़ती है बेटा पाइप की। किसकी जरूरत पड़ती है? पाइप की। जबकि अगर टंकी को खाली करने की बात करें तो यहाँ पर पाइप से भी खाली हो सकती है, और अगर वो खाली करनी है तो उसमें छेद कर दिया जाए तो भी वो खाली हो सकती है। तो ये जरूरी नहीं है कि पाइप ही होना चाहिए खाली करने के लिए। बस टंकी में एक छोटा सा काम करो, एक छोटा सा छेद कर दो, पानी अपने आप बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और पानी अगर बाहर निकलना स्टार्ट हो गया ना तो टंकी ऑटोमेटिक खाली होना स्टार्ट हो जाएगी। बोलो क्लियर हुआ? अब बेटा गौर से समझिए, अगर टंकी को भरने वाली बात है तो टंकी का वॉल्यूम भरने पर क्या होगा? टंकी का वॉल्यूम बढ़ेगा। टंकी के अंदर जो पानी का वॉल्यूम है वो बढ़ेगा। अगर वो बढ़ेगा तो ये बात ध्यान रखना कि हमेशा और हमेशा हम जो भी टंकी का वॉल्यूम है भरने के टाइम पर, उस भरने वाली बात को हम पॉजिटिव में लिया करेंगे। किस में लिया करेंगे? पॉजिटिव। क्योंकि वो पानी का वॉल्यूम जो होगा वहां बढ़ेगा। बोलो क्लियर है? और अगर खाली करने वाली बात हो रही है तो हम खाली करने वाली बात को लिखा करेंगे माइनस में, मतलब दैट इज नेगेटिव, क्योंकि वॉल्यूम घटेगा। बोलो क्लियर है? इतनी बात समझ आई या नहीं आई? अब दूसरी बात ये आती है इस चैप्टर में, वो क्या आती है वो गौर से सुनिए, वो गौर से समझना। अब बेटा इस पूरे चैप्टर के अंदर एक कॉन्सेप्ट है। क्या? कि अगर आपने एक टंकी ली और टंकी में आप कितने भी पाइप लगा लो, उन सारे पाइपों के लिए टंकी तो एक ही है ना। पाइप बहुत सारे हैं लेकिन टंकी एक ही है, और टंकी अगर एक ही है तो गारंटेड वॉल्यूम जो रहेगा वो सेम रहेगा। इसका मतलब इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टंकी जो है वो हमेशा एक ही रहेगी। टंकी कितनी रहेगी बेटा? एक। और टंकी अगर एक है ना तो इसका मतलब जो वॉल्यूम है सभी पाइपों के लिए, जो टोटल वर्क होगा सभी पाइपों के लिए जो टोटल वर्क होगा ना, जो टोटल वर्क, और वही वर्क किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ द टैंक के बराबर। ये जो वॉल्यूम रहेगा ये क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस चैप्टर में बात की जाए टंकी की, तो टंकी सिर्फ एक होगी लेकिन उसमें पाइप बहुत सारे लगे होंगे, और बहुत सारे अगर पाइप लगे होंगे तो वो सब मिला के एक ही काम कर रहे होंगे, उस टंकी को या तो भरने का या फिर खाली करने का। तो अगर टंकी एक ही है तो उसका वॉल्यूम रहेगा सेम। क्या रहेगा बेटा? सेम। और अगर वॉल्यूम सेम है तो इसका मतलब आपके पास मैं बोलूं पाइप 1 है, पाइप 2 है, पाइप 3 है, कितने भी पाइप हों उन सभी के कॉमन मल्टीपल से जो निकलेगा, जो कॉमन मल्टीपल से आप निकलेगा, दैट इज नोन एज अ टोटल वर्क, एंड दैट इज नथिंग बट द टैंक ऑफ द वॉल्यूम।
बस ये बात ध्यान रखना, बहुत सारे पाइपों के लिए वॉल्यूम जो टैंक है वो सेम रहेगा और यही वैल्यू निकाल देना आप LCM से। तो इसका मतलब इस चैप्टर के अंदर एज इट इज बात वही होनी है जो आपने कल तक आपके टाइम एंड वर्क में होती थी, यानी कि आपको बहुत सारे टाइम दिए जाएंगे, उन टाइमों की हेल्प से आपको टोटल वॉल्यूम मानना है। बस इतना डिफरेंस है कि टाइम एंड वर्क के अंदर आप उस वर्क को वर्क कहते थे, लेकिन यहाँ पर उस वर्क को वॉल्यूम ऑफ द टैंक कहा जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस है। और दूसरी बात यह है कि भरने की बात हो तो प्लस में लिखना, खाली करने की बात हो तो माइनस में लिखना, और बाकी सारी बातें सेम रहेंगी। क्या सेम रहेगी? इसके बाद आपको करना कुछ नहीं है भाई, इसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, बस इतनी सी बात और याद रखनी है। क्या? वो बात यह है कि आपको इस चैप्टर में भाई निकालनी एक ही बात है। क्या निकालना है? टाइम, और टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, और यहाँ पर जो वर्क होता है दैट इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ द टैंक, वॉल्यूम ऑफ द टैंक बटे एफिशिएंसी। आंसर इज ओवर। बाकी सारी बातें मैं टाइम एंड वर्क में सिखा चुका था, बस मोटी मोटी कुछ बातें हैं जो आप याद रखोगे, मैं उन्हें स्टार मार्क लगा देता हूं। एक तो ये बात याद रखोगे कि इस चीज को आप प्लस में लोगे, किस में लोगे बेटा? प्लस में। और इसको किस में लोगे? माइनस में। पहली ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, टोटल वर्क सभी के लिए क्या रहेगा? सेम। और वो टोटल वर्क क्या किसके बराबर रहेगा? वॉल्यूम ऑफ द टैंक के बराबर। और नेक्स्ट बात ये याद रखेंगे कि टाइम जो होता है वो होता किसके बराबर है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी, मतलब वॉल्यूम ऑफ द टैंक अपॉन एफिशिएंसी। बस हर क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम लेना है, किसका? टैंक का। और टैंक का वॉल्यूम किससे माना जाएगा? दैट इज LCM। ये भी मैं बता चुका हूं, किससे माना जाएगा? LCM। तो ये मोटी मोटी बातें हैं जो आपको समझ आ गई होंगी। अब आपको सारी बातें समझ आएंगी, दैट इज फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चंस, और क्वेश्चन से हम सारी बातें स्टार्ट कर रहे होंगे। चलिए भाई स्टार्ट करें। क्या भरना है टंकी में? टंकी में उठा के एक काम करना। टंकी में, एक बच्चा कह रहा है कमेंट में कि टंकी में क्या भरना है? एक काम करना, टंकी के अंदर उठा के पानी भर देना, ठीक है? अब खुश? अबे टपोरी, जो मर्जी चाहे वो भर देना, जो वो कहेगा क्वेश्चन में वो भरना। चलो भाई पहला क्वेश्चन बताओ। चलो भाई, बाकी टाइम एंड वर्क मैंने पूरा पढ़ा दिया था, आज उसका एप्लीकेशन पार्ट है। चलिए भाई स्टार्ट करिए, आंसर बताइए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आंसर बताइए अब आप, ठीक है? टाइम एंड वर्क पढ़ा चुका हूं मैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। देखिए भाई क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? दो पाइप हैं, एक पाइप 15 मिनट में और दूसरा पाइप 30 मिनट में एक टंकी को भर सकता है। दोनों ही भरने वाले पाइप हैं। अगर दोनों ही भरने वाले पाइप हैं तो सिंपल प्लस में लेंगे। तो मैंने कहा पहला एक पाइप है और एक दूसरा पाइप है। पहला पाइप भरने वाला मतलब प्लस, और कितने मिनट में भर सकता है वो? 15 मिनट में। और दूसरा पाइप भी भरने वाला है प्लस, कितने मिनट में? 30 मिनट में। अब आप ये बताइए कि 15 मिनट में और 30 मिनट में जो भरा जाएगा वो सेम टैंक होगा? अगर वो टैंक सेम है तो आप ये कहेंगे कि 15 मिनट में जो टैंक भरा जा रहा है और 30 मिनट में जो टैंक भरा जा रहा है वो अगर टैंक सेम है तो आप ये मान लीजिए कि वो टैंक कितने वॉल्यूम का होगा? तो वो वॉल्यूम अपने अकॉर्डिंग मान लीजिए। तो एक ऐसी वैल्यू मानिए जो 15 से भी कट जाए और 30 से भी, तो बेहतरीन तरीका है 30 ही मान लो। तो हमने ये मान लिया कि वो जो भी टैंक है जिसके अंदर ये दोनों पाइप लगे हुए हैं वो टैंक हमारे अकॉर्डिंग 30 लीटर का है। कितने लीटर का है? 30 लीटर। तो आप ये पढ़ेंगे कि पहला पाइप 15 मिनट में 30 लीटर भरेगा। अगर 15 मिनट में 30 लीटर भरेगा तो 1 मिनट में कितना भरेगा बेटा? 2 लीटर। 2 लीटर पर मिनट। बोलो क्लियर हुआ? दूसरा पाइप 30 मिनट में 30 लीटर भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 1 लीटर पर मिनट। बोलो यहां तक बात क्लियर है क्या? अब आप बताइए दोनों पाइप अगर मिलके चला दिए जाएं तो दोनों पाइपों की क्या इतिहास रहेगा? इस इतिहास को अगर आप जाने तो ये 1 मिनट में भरेगा 2 लीटर, ये 1 मिनट में भरेगा 1 लीटर, तो दोनों मिलके 1 मिनट में कितना भरेंगे बेटा? 3 लीटर पर मिनट। बोलो यहां तक बात क्लियर है? अगर आपको ये बात क्लियर हो गई तो बेटा आप बताइए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लेगी? तो टाइम ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड निकालना है, और टाइम होता कितना है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना करवाना है? 30 लीटर को करवाने का, कि पूरे टैंक की बात कर रहा है। और एफिशिएंसी कितनी है दोनों की मिला के? 3। और काटूंगा तो आंसर आएगा 10 मिनट। अगर आपका इनिशियल टाइम मिनट्स में था तो आंसर भी मिनट्स में आएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका आंसर राइट हो जाएगा डी ऑप्शन। बोलो क्लियर है क्या सबको?
बोलो सबको क्लियर है क्या यहां तक? वेरी गुड। अगर आपको ये सारी बातें क्लियर हुई हो तो हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा, गौर से सुनना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, प्लीज अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जल्दी, फास्ट फास्ट जल्दी, फास्ट फास्ट। अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी फास्ट। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो पाइप हैं ए और बी। बेटा कितने पाइप हैं क्वेश्चन में? दो पाइप ए और बी। ए तो 12 घंटे में और बी 15 घंटे में एक टैंक को भर सकता है, यानी दोनों के दोनों किस में लिए जाएंगे बेटा? प्लस में। पहली है इंपोर्टेंट बात। जबकि तीसरा पाइप 10 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है, इसका मतलब ये जो 10 है ये ले जाएगा माइनस में। बोलो क्लियर है? तो अभी बताइए तीन पाइप है बेटा, एक ए है, एक बी है और एक सी है। और आप बताइए पहले दो तो हैं प्लस में और तीसरा वाला है माइनस में। पहले वाला कितने घंटे बेटा? 12 घंटे। दूसरा वाला कितने घंटे? 15 घंटे। और तीसरा वाला कितने घंटे? 10 घंटे। बोलो यहां तक बात क्लियर हुई? अब आप बताइए बेटा तीनों ही पाइप अगर एक ही टैंक में लगे हैं तो तीनों के लिए टैंक तो सेम हो गया। अगर तीनों के लिए टैंक सेम हो गया तो टैंक का वॉल्यूम हम मान लें। अब बताइए टैंक का वॉल्यूम क्या माने? तो बेटा बताइए 12, 15 और 10 से कटने वाला नंबर कौन सा हो सकता है? 60। तो आप ये मान लीजिए कि टैंक जो है वो हमारे अकॉर्डिंग 60 लीटर का है। कितने लीटर का है? 60 लीटर। अब आप बताइए 12 घंटे में अगर 60 लीटर भर रहा है तो 1 घंटे में कितना लीटर भरेगा? तो 5 लीटर पर आवर। आप बताइए 15 घंटे में 60 लीटर भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 4 लीटर पर आवर। अगर 10 घंटे में 60 लीटर खाली कर रहा है तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा? 6 लीटर पर आवर। बोलो यहां तक बात क्लियर है? अब आप बताइए ये कह रहा है तीनों पाइपों को खोल दिया जाए, तो पहले तीनों पाइपों की टोटल एफिशिएंसी देखो तो सही भाई। ए प्लस बी प्लस सी खुद निकाल के देखो, अपने आप पता लग जाएगा कि तीनों मिला के भरेंगे या खाली करेंगे। तो तीनों को अगर मैं जोड़ूं तो 5 और 4 9 में से 3 6 गया तो कितना बचा? प्लस का 3। अगर तीनों की मिला के एफिशिएंसी प्लस में आई, इसके अलावा तीनों मिला के टैंक को भरेंगे। और टैंक को कितने के हिसाब से भरेंगे? हर घंटे पर 3 लीटर। अगर ये हर घंटे पर 3 लीटर भरेंगे तो कितना टाइम लगेगा? तीनों को मिलाकर ये निकालना है। तो ए प्लस बी प्लस सी का जो टाइम होगा वो हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क है कितना बेटा? 60 लीटर और एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो बेटा काटेंगे तो आंसर आएगा 20 घंटे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर यूनिट यूज हुई है टाइम की घंटे, तो आंसर भी घंटों में आएगा। आंसर इज 20 घंटे। विच ऑप्शन इज राइट? आंसर इज सी। बोलो क्लियर हुआ? बोलो यहां तक बात क्लियर है क्या सबको? जल्दी फास्ट फास्ट चेक करके आंसर बताइए। जल्दी फास्ट फास्ट चेक करिए और आंसर बताइए। आपको समझ आ गया क्या? अबे एक बंदा ये कह रहा है कि सर ये जीडी में आते हैं क्या चैप्टर? तेरी आंखें फूट गई हैं क्या? हर क्वेश्चन में नीचे एसएससी जीडी लिखा हुआ है। मन तो करता है भाई साहब तुम्हें अच्छे से सामने बैठा के थोड़ा समझाया जाए। बताइए इस क्वेश्चन को, आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। चलिए भाई देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाइप है वो 20 मिनट में टंकी को भर सकता है। भरने का मतलब प्लस में लिया जाएगा। जब वह टंकी पूरी तरह भर जाती हो तब एक रिसाव छेद हो गया। छेद से तो टंकी खाली होगी। 28 मिनट में पूरी तरह खाली हो जाती है। तो भाई यहां पर दो बात है, एक तो पाइप है और एक लीक है, छेद है। तो बताओ पाइप जो है वो अकेला भर से ही भरेगा, मतलब प्लस कितने मिनट में बेटा? 20 मिनट में, प्लस 20 मिनट। और लीक खाली करेगा कितने मिनट में बेटा? 28 मिनट में। बोलो यहां तक बात क्लियर है क्या? अब आप बताइए बेटा
ये बताइए 20 मिनट में पाइप पूरा टैंक भर रहा है और 28 मिनट में पूरा टैंक खाली हो रहा है, तो जो काम 20 मिनट में हो रहा है टैंक को भरने का, वही काम पूरे टैंक को खाली करने का 28 मिनट में हो रहा है। तो आप बताइए वॉल्यूम ऑफ द टैंक अगर मैं मानूं तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक क्या मानूं, तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक वो मान लो जो दोनों से कटता हो। तो दोनों का कॉमन मल्टीपल कैसे निकालेंगे, बेहतरीन तरीका। आप बताओ दोनों नंबर किससे कटने हैं, तो आप कहेंगे दोनों नंबर कटने बेटा 4 से, तो 4 लिख लो और जो नंबर बच गया वो देख लो, 4 पंजे 20, तो 5 यहां से रह गया और 4 सत्ते 28 ये रह गया, तो 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140। तो आप ये मान लीजिए कि हमारे अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम है टैंक का वो 140 लीटर है। अगर वॉल्यूम ऑफ द टैंक 140 लीटर है तो आप पढ़ के देखो, अगर 20 मिनट में 140 भर रहा है, अगर 20 मिनट में 140 भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, तो 20 से 140 को काटो +7 आ जाएगा, +7 लीटर पर मिनट आ गया। और अगर ये 28 मिनट में 140 खाली कर रहा है तो 28 को अगर काटेंगे 7 चौक 28 तो क्या बचेगा 5, तो ये 5 लीटर पर मिनट खाली भी कर रहा होगा। अब आप बताइए अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, पाइप को और लीक को जोड़ के अगर बात करूं तो नेट एफिशिएंसी कितनी आ रही है, +7 -5, तो नेट एफिशिएंसी प्लस में आएगी और प्लस की कितनी आएगी 2 लीटर पर मिनट। बोलो क्लियर हुआ। इसका मतलब अगर पाइप के साथ साथ अगर लीक को चला भी दिया जाए ना तो टैंक भरेगा ही भरेगा, क्योंकि एफिशिएंसी किस में आ रही है, प्लस में। इज इट क्लियर। अब आपको टाइम निकालना है दोनों का मिलाकर, अगर पाइप और लीक को चला दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, और वर्क कितना है बेटा, आप बताइए टैंक का वॉल्यूम है कितना 140 लीटर, और आप बताइए एफिशिएंसी कितनी है बेटा 2, और 2 से अगर मैं काटूं तो ये आंसर आ गया 70 मिनट, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर यूनिट थी मिनट में तो आंसर भी आएगा मिनट में। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 70 मिनट। विच ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन। चलिए भाई समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया हो तो अब आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी, फास्ट। इस क्वेश्चन में ज्यादातर लोग गलती करेंगे, अच्छे से करना। इस क्वेश्चन में ज्यादातर लोग गलती करेंगे, अच्छे से करना बेटा प्लीज। आंसर बताइए। आंसर बताइए जल्दी, फास्ट। एक पाइप टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, मतलब ये प्लस में लिया जाएगा। दूसरा पाइप 12 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है, मतलब माइनस में लिया जाएगा। अगर पाइपों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ पैटर्न टाइप। कैसा क्वेश्चन बेटा, ये पैटर्न टाइप का, तो प्लीज गौर से सुनना। यहां पर 2 पाइप हैं, पाइप पहले वाला है भरने वाला मतलब प्लस, और कितने मिनट में भर सकता है बेटा 10 मिनट में, यानी +10 मिनट। और दूसरा पाइप है टैंक को खाली करने वाला मतलब माइनस, कितने मिनट में खाली कर सकता है 12 मिनट में। बेटा यहां पर गौर से सुनना, एक एक बात बताऊंगा, गौर से सुनते रहना प्लीज। अब आप कहोगे 10 मिनट में पूरा टैंक भर रहा है, 12 मिनट में पूरा टैंक खाली हो रहा है, तो आप टैंक का वॉल्यूम मानेंगे, तो आप बताओ टैंक का वॉल्यूम आप वो मानेंगे जो 10 से भी कट जाए 12 से भी, तो आपने मान लिया 60 लीटर, तो आप ये कहेंगे 60 लीटर टैंक का वॉल्यूम है। अगर 10 मिनट में 60 लीटर भर रहा है तो 1 मिनट में कितना लीटर भरेगा, तो आप कहेंगे 6 लीटर। अगर 12 मिनट में 60 लीटर खाली कर रहा है तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा 5 लीटर। बोलो ये बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन को बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई बारी बारी से स्टार्ट कौन कर रहा है बेटा, भरने वाला पाइप करेगा। तो भरने वाला पाइप शुरू करता है पहले पाइप से शुरू करने पर, तो पहला पाइप शुरू करता है, फिर दूसरा पाइप, फिर पहला पाइप, फिर दूसरा पाइप, पहला पाइप, दूसरा पाइप, यही सीक्वेंस आपका रिपीट करेगा। तब आपसे कह रहा है कि ये बताओ कितने टाइम में भर जाएगा, और हर कोई 1-1 मिनट के लिए ही चलेगा, हर कोई 1-1 मिनट के लिए ही चलेगा। अब बताओ ये क्वेश्चन पैटर्न टाइप का है, किस टाइप का है बेटा, पैटर्न टाइप। और पैटर्न टाइप के अंदर हम ये चेक करते हैं कि पैटर्न जो है वो कौन सा रिपीट कर रहा है, तो फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड, यही पैटर्न बार बार रिपीट होगा। तो जब भी पैटर्न वाला क्वेश्चन आता है तो हम कहते हैं एक पैटर्न के अकॉर्डिंग बात करिए, एक पैटर्न के अकॉर्डिंग, एक पैटर्न का वर्क लिखिए, एक पैटर्न का टाइम लिखिए। तो बताओ एक पैटर्न में कितना काम हो रहा है, तो पहले तो टाइम गिनो, टाइम कितना है, 1 मिनट ये चलेगा, 1 मिनट ये चलेगा, मतलब टोटल 2 मिनट काम होगा। और 2 मिनट में कितना काम हो जाएगा, तो ये भर देगा +6 और ये खाली कर देगा -5, तो ओवरऑल दोनों को मिला के सिर्फ 1 ही लीटर भर पाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है भाई, आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, 1 लीटर भरेगा पूरे पैटर्न के हिसाब से 1 लीटर ही भर पाएगा, क्योंकि 6 लीटर आके 5 लीटर निकल भी जाएगा। और टाइम कितना लग जाएगा 2 मिनट। अब आपको 1-1 लीटर के हिसाब से काम कितना करवाना है 60 लीटर का,
तो आप बताइए एक एक के हिसाब से 60 लीटर की अगर बात करें तो गुणा 60 आएगा, और गुणा 60 आएगा तो गुणा 60 कर दीजिए। आप बताओ 60 दूनी 120 मिनट, इसका मतलब पूरा टैंक 120 मिनट में भर जाएगा। आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज 120 मिनट। अब गौर से चेक करिए 120 ऑप्शन में भी है, दैट इज बी ऑप्शन। बोलो क्लियर हुआ यहां तक? बोलो समझ में आया नहीं आया? लेकिन मजे की बात यह है कि ये आंसर है सरासर गलत, बस मजा यही है। अब बहुत सारे लोग कमेंट में ये बताइए कि आंसर गलत है क्यों। बस मजे की बात बस यही है कि ये आंसर गलत है। ये आंसर गलत क्यों है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आंसर गलत है, और ये आंसर गलत क्यों है ये बताइए आप। ऑप्शन में 120 है भी, आप ये सोचें कि हम है ना सही कर देंगे इस क्वेश्चन को पहली बार में, तो आपके गलत करने के चांसेस ज्यादा हैं, बिकॉज जो आपका गलत वाला आंसर है वो ऑप्शन में बैठा है। चलिए भाई, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। आप में से बहुत कम को लोगों को यह पता होगा कि ये गलत क्यों है। अब मैं आपको बता देता हूं रीजन क्या है। बेटा आप ये बताइए कि जब आपने ये 60 का 60 लीटर 60 से गुणा कर दिया, इसका मतलब आपने पूरा टैंक आपने साइकिल से भर दिया, साइकिल से भर दिया। और साइकिल से अगर भरा है तो आप बताओ लास्ट टाइम पे कौन सा पाइप चला होगा, साइकिल का एंड वाला पाइप। और ये वाला पाइप भरने वाला है या खाली करने वाला है, खाली करने वाला। एक बात बताओ रे, आप कह रहे हो टैंक के लास्ट टाइम पे आपने टैंक को खाली किया है, और आप कह रहे हो टैंक भर गया। ऐसा कभी हो सकता है क्या? लास्ट टाइम पे तुम खाली कर रहे हो और तुम कह रहे हो टैंक भर गया। इसका मतलब तो एक बात है कि अगर लास्ट टाइम पे टैंक खाली करा और तब भरा, इसका मतलब टैंक तो ऑलरेडी पहले भर गया था, तभी तो आपने खाली करके उसे बोला कि वो टैंक भर गया पहले। इसका मतलब ये है कि ये आंसर गलत है भाई। 120 मिनट नहीं आएगा, इसका आंसर 120 से पहले ही होगा। समझे रीजन? अरे समझे या नहीं समझे ये बात? समझे या नहीं समझे भाई? मैंने ये कहा कि भैया पूरा टैंक आपने साइकिल से भरा है अगर गुणा 60 किया है तो, और गुणा 60 किया है तो पूरा टैंक अगर साइकिल से भरा है तो इसका मतलब लास्ट टाइम पे आपने साइकिल के एंड वाले पाइप को चलाया, और एंड वाला पाइप सेकंड है, और सेकंड वाला पाइप खाली करने वाला है माइनस में। इसका मतलब यह है कि लास्ट टाइम पे खाली हुआ है और आप कह रहे हो टैंक भर गया। इसका मतलब यह था टैंक ऑलरेडी भर चुका था, आपने खाली करके भरने की बात कही है। इसका मतलब यह है कि आंसर 120 मिनट नहीं, आंसर 120 से कम होगा। अरे क्लियर है या नहीं है? तो भाई अब आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, अरे गुरुजी सही बोल रहे हैं। अगर गुरुजी सही बोल रहे हैं तो फिर आंसर करें कैसे? मजे की बात तो ये है, सारी मजे की बात तो ये है कि अब आंसर करें तो करें कैसे। तो इस आंसर को करने के लिए अब तरीका सुन लो भाई, अब तरीका सुन लो। अगर आपको कभी टैंक भरना हो और टैंक को पैटर्न में भरना हो, और उस टाइम पे भरने वाला पाइप भी हो और खाली करने वाला पाइप भी हो, उस टाइम पे भरने वाला पाइप भी हो खाली करने वाला पाइप भी हो, तो आप हमेशा सबसे पहले एक पैटर्न का वर्क लिखो, एक पैटर्न का टाइम लिखो। आप कहेंगे गुरुजी इतना तो हमने कर दिया, आगे बताओ आगे क्या करना है। तो आगे सुनो रे, आप ये बताओ आप क्या नहीं चाहते। तो आप कहेंगे यार हम ये नहीं चाहते कि लास्ट टाइम पे खाली करने वाला पाइप चले। तो आप बताइए लास्ट में खाली करने वाला पाइप नहीं चाहते, तो खाली करने वाला पाइप की औकात है कितना काम करने की? 5 लीटर। तो आप लास्ट के 5 लीटर में तो खाली करने वाला पाइप चलाना ही नहीं चाहोगे। आप कहेंगे हाँ भाई गुरुजी बिल्कुल सही बात है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप पहले टोटल वर्क में से उतना वर्क पहले माइनस कर दो जितना वो नेगेटिव वर्क पे बैठा है। यानी कि आप पहले इस 60 लीटर में से 5 लीटर तो वो हटा दो जो आपको नहीं चाहते। इसका मतलब 55 लीटर की बात आ गई। अरे आ गई या नहीं आ गई? 55 लीटर में बात आ गई। लेकिन ध्यान रखना आप पैटर्न के हिसाब से, ये पैटर्न का जो टोटल वर्क है ये 1 लीटर है, इसके हिसाब से आप 55 भी पूरा नहीं कराओगे। आंसर इससे छोटा मल्टीपल सेट करोगे, इससे छोटा सेट करोगे। ध्यान रखना इससे छोटा सेट करोगे। क्यों? क्योंकि अगर इससे छोटा सेट कर दिया ना तो गैपिंग ज्यादा हो गई, खाली करने वाला पाइप भी चल गया तो भरने वाले का चांस आ जाएगा, लास्ट में भरने वाला पाइप चलेगा। अरे क्लियर है? तो कहने का मतलब यह है कि आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, टोटल वर्क में से पहले नेगेटिव वर्क हटा दो। कितना आ गया भाई? 55। और आपका जो एक एक का मल्टीपल जो सेट होगा ना वो 55 पे भी सेट हो सकता है, लेकिन हम 55 पे सेट नहीं करेंगे, हम 55 से छोटे मल्टीपल पर सेट करेंगे। इसका मतलब एक एक के हिसाब से आप कितना भरोगे भाई? 54 लीटर भरेंगे। बोलो क्लियर हुआ? अब आप बताइए एक एक के हिसाब से अगर 54 लीटर भरोगे तो गुणा कितना आ रहा है? 54। और अगर एक गुणा 54 आ गया तो भाई 2 में गुणा 54 सेट कर दो।
अगर 2 में गुणा 54 सेट करोगे तो ये बनेगा भाई साहब 108 लीटर। बोलो क्लियर हुआ यहां तक? बोलो यहां तक बात क्लियर है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। 54 के हिसाब से, अरे 108 लीटर नहीं, ये 108 मिनट आएगा। से सॉरी प्लीज, कान पकड़ सॉरी बोला है, लीटर ऊपर चलेगा नीचे मिनट चलेगा। तो आप बताओ एक के हिसाब से 54 लीटर है तो 54 गुना हो गया, और जो गुना आपके वर्क का है वही गुना टाइम पर सेट करो तो 2 मिनट के हिसाब से 54 का गुना करके आंसर होगा 108 मिनट। लेकिन अभी 108 मिनट में 54 लीटर ही भरा है, अभी आपको 60 लीटर भरना है। तो अब जो शेष काम है वो पैटर्न में कराओ। अब पैटर्न किसका आएगा भाई? जहां साइकिल पूरी होगी उसके बाद पैटर्न तो भाई पहले का ही आएगा। अब पहला काम कर कितने सकता है बेटा? 6 लीटर। तो 6 लीटर, अब शेष कितना बचा है? 6 ही बचा है, तो वही भर देगा और 1 मिनट और ले लेगा। तो आप बताइए टोटल मिनट कितनी लगेगी? तो आपका आंसर आएगा भाई 109 मिनट। चेक करो ये ऑप्शन में है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर राइट होगा 109 मिनट। मैंने तो पहले भी कही थी कि आंसर 120 तो छुट्टा ही होगा, देखो आंसर आ भी गया। तो आंसर राइट होगा 109 मिनट। आंसर इज सी ऑप्शन। बोलो क्लियर हुआ क्या? पुराने वीडियो अनहाइड कर दो। अनहाइड कर दूंगा भाई, राम राम। ठीक है, आप पहले ये क्लियर देख लो सारी बातें समझ आ गई या नहीं आ गई। यही बहुत फैंटास्टिक क्वेश्चन होता है, पाइपलाइन सिस्टम का सबसे लाजवाब क्वेश्चन होता है ये, जिसमें स्टूडेंट ज्यादातर गलती मिस्टेक मारता है। और एग्जामिनर भी देख लो, ऑप्शन 120 भी दे रखा है और राइट आंसर भी देखता है, तुमसे गारंटेड गलती करवाएगा वो। समझ गए आप? और एसएससी जीडी है, नीचे लिख देख लो, एसएससी जीडी 2019 दे रखा है क्वेश्चन। बोलो समझ में आ गई बात यहां तक? राम राम भाई, राम राम, राम राम भाई, राम राम, सबने राम राम। बताओ रे, इस क्वेश्चन के आंसर में बताओ, मुझे इस क्वेश्चन आंसर चाहिए भाई, जल्दी आंसर बताइए। हम गलती करेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं करोगे। गलती करेगा तो ध्यान रखियो मेरी आत्मा आ जाएगी। आंसर बताओ रे सारे के सारे, आंसर बताओ रे सारे के सारे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी फास्ट। जल्दी फास्ट फास्ट आंसर बताओ भाई। और करें स्टार्ट। राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे। आओ भाई, गजब। अब देखो रे यहां, देखो पहले तो मैं अपने बुद्धि लगाना सिखाऊं, मैं अपने बुद्धि लगाना सिखाऊं, बेहतरीन वाली बुद्धि लगाना सिखाऊं। देखो यहां करूं रे, आप पता नहीं कौन कौन सी बुद्धि लगा रहे हो, मैं बेहतरीन बुद्धि लगाना सिखाऊं। देखो आप बताओ, एक टंकी है, एक टंकी है, उसको ए पाइप 25 मिनट में भर सकता है। एक टंकी है, उस पाइप ने एक पाइप ए जो है ना, वो उसे 25 मिनट में भर सकता है अकेला। अब आपसे कह रहा है कि ऐसे ऐसे 4 पाइप इसे कितने टाइम में भर देंगे यदि उनकी एफिशिएंसी 25% है। 25% एफिशिएंसी है भाई उनकी। अरे क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन है भाई। तो पता है मैं कैसे सोचता? एक बात बताओ, ये 2 कंडीशन है भाई। आप बताओ वर्क किसके बराबर होता है? कल मैंने आपको बताया था, वर्क होता है नंबर ऑफ पर्सन्स इनटू एफिशिएंसी इनटू टाइम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अरे जल्दी बोलो भाई, इज इट क्लियर टू एवरीवन? आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है भाई गुरुजी। अगर ये बात क्लियर है तो आप बताओ भाई, आपने टाइम निकालना है, तो टाइम जो होगा वो किसके बराबर होगा? वर्क अपॉन एन इनटू एफिशिएंसी। बोलो क्लियर है भाई यहां तक? अगर ये बात क्लियर है तो आप बताओ टाइम पे क्या फर्क पड़ेगा? वर्क तो वही है जो पहले था, तो इसका मतलब ये तो एक ही है। ठीक है भाई, वर्क में तो कोई चेंज नहीं हुआ, वर्क तो वही है। आप बताओ नंबर कितना हो गया? नंबर हो गया 4 गुना। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। एफिशिएंसी कितनी हो गई? 25% माने 1/4। एक बात बताओ,
4 से 4 काट दो, इसका मतलब टाइम पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम भी वही रहेगा, देयर इज नो एनी चेंज। इसका मतलब आंसर कितना रहेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी भाई साहब 25 मिनट ही रहेगा, खत्म बात। मजे की बात देखो रे, मैंने कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको ये बता दिया कि इस क्वेश्चन का आंसर 25 मिनट ही रहने वाला है। समझ गए आप? अरे आगे रे, आगे ही समझ, टाइम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। आप बताओ टाइम किसके बराबर होता है, तो टाइम बराबर होता है वर्क बराबर होता है नंबर इंटू एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो टाइम किसके बराबर होगा, वर्क अपॉन नंबर इंटू एफिशिएंसी। नंबर कितने गुना हो गया, 4 गुना। एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1/4। 4 से अगर 4 कटा तो ये दोबारा से रेशियो कट के कितना आ गया, 1। और रेशियो अगर 1 आ गया तो ये 1/1 आ गया, तो चेंज कितने का आया, 0 का। मतलब देयर इज नो एनी चेंज। मजे की बात। और किसमें नो एनी चेंज, टाइम में। तो टाइम जो पहले 1 को लग रहा था वही आज 4 को लगने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा टाइम पर। अरे क्लियर हुआ? वेरी गुड, मजे से समझ आ गया होगा भाई, वेरी गुड। ज्यादा माथा पच्ची नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे जल्दी, फास्ट फास्ट। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ रे, इस क्वेश्चन का आंसर बताया होगा सारा का सारा। जल्दी फास्ट, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो रे, मुझे आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का, लाजवाब तरीके से आंसर बताओ रे। मैं आपने वो तौर तरीके बता रहा हूं जिससे क्वेश्चन बड़े आसानी से खत्म हो जाते हैं भाई, ज्यादा माथा पच्ची नहीं कर पा रहा हूं मैं आपको। जल्दी फास्ट फास्ट। देखिए भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए एक टैंक को 5 घंटे में पूरी तरह भर सकता है। ए पाइप भरने वाला है, मतलब प्लस, और कितने घंटे में भाई, 5 घंटे में। हालांकि टैंक में छेद होने के कारण टैंक को भरने में 3 घंटे और लगते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पाइप तो चल ही रहा था, छेद की औकात थोड़ना है भरने की। कुछ लोग सोचेगा ये टाइम छेद का है, अरे छेद तो हमेशा खाली करेगा, फिर भी वो 3 घंटे और में भर रहा है, भरने की बात कह रहा है। इसका मतलब 3 घंटे और अधिक लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ भरने में 3 घंटे और अधिक लगने का मतलब यह है कि भरने वाला पाइप चल ही रहा था, छेद हो गया, दोनों ही चल रहे हैं। तो इसका मतलब पाइप भी चल रहा है और लीक भी चल रहा है भाई। और अब दोनों के केस में ये भर रहा है और 3 घंटे फालतू लग रहे हैं, तो 5 और 3 8 घंटे लग रहे हैं। समझ गए भाई? अब आप बताओ जल्दी फास्ट फास्ट। 5 घंटे में वही टैंक भर रहा है, 8 घंटे में वही टैंक भर रहा है, तो टैंक का वॉल्यूम मान लो आप इन दोनों का कॉमन मल्टीपल, तो 8 पंजे 40 लीटर मान लिया। इसका मतलब ये हुआ कि अकेला पाइप ए 5 घंटे में 40 लीटर भरेगा। अगर 5 घंटे में 40 भरेगा तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 8 लीटर। अगर 8 घंटे में 40 लीटर भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, प्लस 5 लीटर। बोलो क्लियर हुआ? अब देखो भाई यहां कुछ सेटिंग करनी है, सेटिंग करनी सिखा रहा हूं, सुन लो। ए की एफिशिएंसी कितने में बैठी है, +8। तो ए की एफिशिएंसी क्वेश्चन में सॉल्व होकर आई +8। +8 में कितना जोड़ दूं ताकि ओवरऑल दोनों की मिला के एफिशिएंसी +5 सेट हो जाए, तो आप कहेंगे -3 जोड़ो रे, तो लीक की एफिशिएंसी आ गई -3। बोलो क्लियर हुआ? तो लीक की एफिशिएंसी आ गई -3। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो पाइप ए बंद हो जाए और पूरा टैंक भरा हो तो अकेला छेद उसे कितने समय में खाली कर देगा। तो टाइम लीक का निकालना है। टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क है कितना भाई, 40 लीटर, और टाइम एफिशिएंसी कितनी है, 3 की, भाग करो जमाजम। 3 एकम 3, 1 बचा 10, 3 तिया 9, और कितना बच गया भाई, 1। 13 सही 1/3 घंटे। आंसर घंटों में आएगा क्योंकि क्वेश्चन में यूनिट घंटों में थी, तो इसका मतलब 13 घंटे तो पूरे लगेंगे। और 1/3 घंटों को मिनट बनाओ तो गुणा 60 नहीं किए करो तो आंसर आएगा 20 मिनट। बोलो क्लियर हुआ क्या? तो इस क्वेश्चन का आंसर राइट होगा 13 घंटे 20 मिनट। इज देयर एनी ऑप्शन 13 घंटे 20 मिनट? तो आंसर राइट होगा सी ऑप्शन। बोलो क्लियर हुआ क्या? बोलो क्लियर हुआ क्या भाई? समझ गए क्या? वेरी गुड। अरे समझ में आ गया? क्लियर हुआ? अगर क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ूं भाई। देखो
अगला क्वेश्चन सॉल्व करे रे सारा का सारा, जल्दी उड़ा दो, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी फास्ट, जल्दी फास्ट फास्ट उड़ा दो, टाइम मत लेना। दो भरने वाले पाइप हैं और एक आउटलेट पाइप है। आउटलेट का मतलब खाली करने वाला, आउटलेट का मतलब है खाली करने वाला। तो दो भरने वाले और एक खाली करने वाला, और तीनों को मिला के नहीं, तीनों एक साथ चला दिए जाएं तो टाइम दे रखा है। जल्दी फास्ट फास्ट। तो अकेला सी की पूछा है कि वो अकेला सी जो है ना आउटलेट वाला, तो बताओ भाई कितना टाइम में खाली कर देगा। ले भाई इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, तो देखो अकेला पाइप ए जो है वो भर सकता है कितने मिनट में भाई, 12 मिनट में। अकेला पाइप बी जो है वो भर सकता है भाई अकेला 15 मिनट में। और ए बी और सी अगर तीनों चल जाएं तो ये भर देंगे भाई प्लस कितने मिनट में भाई, 10 मिनट में। क्वेश्चन की भाषा ढंग से पढ़ लो, वो कह रहा है सी को अगर खोल दिया जाए तो तीनों मिलाकर 10 मिनट में भरते हैं भाई। तो आ जाओ भाई यहां देखो 12 मिनट में, 15 मिनट में और 10 मिनट में जो काम हो रहा है वो काम सेम है। तो आप बताइए टैंक का वॉल्यूम क्या मानूं। तो आप कहेंगे यार 12, 15 और 10 से कटने वाला नंबर 60 मान लिया, इसका मतलब टैंक का वॉल्यूम 60 लीटर हो गया। और टैंक का वॉल्यूम 60 लीटर हो गया तो ए जो है वो 12 मिनट में 60 भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना भर रहा होगा भाई, 5 लीटर। अगर 15 मिनट में 60 भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भर रहा होगा भाई, 4 लीटर। और 10 मिनट में 60 लीटर भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भर रहा होगा भाई, 6 लीटर। अब ये बताओ भाई, मोटी मोटी बात बताओ, ए की एफिशिएंसी कितनी है भाई, 5। बी की एफिशिएंसी कितनी है, +4। तो एक की तो ए की तो आ गई +5, बी की आ गई +4। तो आप बताओ सी की कितनी होनी चाहिए, सी की कितनी होनी चाहिए ताकि टोटल मिलाकर +6 बन जाए। तो 5 और 4 9 में से कितना घटा दूं कि 6 रह जाए, तो -3। तो सी की एफिशिएंसी आ गई -3। और सी की एफिशिएंसी अगर -3 आ गई तो टाइम निकालना है सी का, टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क है कितना भाई, 60, और एफिशिएंसी कितनी है भाई, 3। अगर काटेगा तो आंसर कितना होगा, 20। और ये बताओ आंसर अगर यूनिट मिनट में थी तो आंसर मिनट में आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर राइट होगा 20 मिनट। बोलो क्लियर हुआ। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन। बोलो क्लियर हुआ, बोलो क्लियर हुआ भाई यहां तक। चलो वेरी गुड। आपको अगर चीजें समझ आ गई हो तो मैं अब आगे बढ़ूं भाई, मैं आगे बढ़ूं। बताओ भाई चीजें क्लियर हो गई होंगी आपने। बेहतरीन क्वेश्चन है। यहां से एक नई बात बताऊंगा, ये क्वेश्चन देखो एसएससी जीडी ने पूछा, इस क्वेश्चन को कैसे 1 सेकंड में करेंगे ये मैं आपको तरीका बताऊंगा। वेरी वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन भाई, बड़े मजेदार क्वेश्चन है ये, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है भाई, खुश हो जाओ इस क्वेश्चन ने देख के, ऐसे क्वेश्चन ने देख के खुश हो जाया करो। आज के बाद हो जाओगे। अगर तुम्हें नहीं आ रहा एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। -3 समझ नहीं आया, क्यों समझ नहीं आया रे तेरे, ये बताओ। ए की एफिशिएंसी कितनी है भाई, +5। बी की एफिशिएंसी है +4। तो ए की 5, बी की +4, 5 और 4 9 में कितना जोड़ूं कि 6 बन जाए। तो 9 में भाई घटाना ही पड़ेगा 3, तभी तो 6 बनेगा। तो सी की एफिशिएंसी -3 आ गई। और सी की एफिशिएंसी अगर -3 है तो वर्क है 60, एफिशिएंसी है 3, वर्क अपॉन एफिशिएंसी करिए, आंसर हो जाएगा सेट। क्यों भाई मौज क्यों ले रहा है, आंसर बताओ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन भी ब्यूटीफुल होते हैं और क्या, क्या भगवान कह के मर गया कि ब्यूटीफुल की डेफिनेशन थोपड़े थे जज करी जा। ये कौन ने कही भाई, ब्यूटीफुल की डेफिनेशन थोपड़े थे जज करी जा है। ब्यूटीफुल की डेफिनेशन में ये हुआ क्या कि भैया थोपड़ा है तो ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल तो कोई भी हो सका है, कब इंटेलिजेंट हो, गजब के प्राणी हो रहे तुम। देखो यहां देखो रे, 2 पाइप हैं एक्स और वाई, एक टैंक को T मिनट में भर सकते हैं। 2 पाइप, यहां सुन लियो रे, सॉल्यूशन एक लाइन में करवाऊंगा। एक्स और वाई दोनों मिलकर T मिनट में भर सकते हैं। अब वो कह रहा है कि पाइप एक्स को टैंक को भरने में T से 6 मिनट अधिक लगते हैं। तो एक्स को जो टाइम लगता है वो दोनों से 6 मिनट अधिक लगता है। बोलो क्लियर हुआ। इसका मतलब एक्स का टाइम हो गया T+6। बोलो क्लियर हुआ। इसके बाद वो क्या कह रहा है, गौर से सुनना भाई। वो कह रहा है कि वाई को टैंक को भरने में T से 54 मिनट अधिक लगते हैं। तो वाई को जो टाइम लगता है वो 54 मिनट अधिक लगता है, यानी इसका टाइम हो गया T+54।
जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि क्वेश्चन के अंदर दो वेरिएबल हो, सॉरी क्वेश्चन के अंदर दो पाइप हो या दो आदमी काम कर रहे हो और एक तीसरा आदमी उन दोनों को मिला के बनाया गया हो और इन दोनों का टाइम इसके रिलेटिव में दे रखा हो, तो इस क्वेश्चन को एक लाइन में खत्म करने का तरीका होता है। आप बताओ इस पूरे क्वेश्चन में अननोन क्या है बेटा? टी। अगर टी पता लग जाए तो क्वेश्चन खत्म है। और ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन का बेहतरीन तरीका होता है कि इस टी का जो मान होता है, इस टी का जो वैल्यू होता है, ये बराबर होता है अंडर रूट ऑफ जो एक्स्ट्रा वैल्यूज है इनके मल्टीप्लाई के रूट के बराबर, यानी 6 गुणा 54 के रूट के बराबर होगा। बात खत्म। बताए आप बताइए क्या है? 6 नाम 54, तो 6 और 6 का क्या बार आ जाएगा बेटा? एक 6 बार आ जाएगा। और 9 का क्या बार आ जाएगा बेटा? 3। तो एक तरह से आपके जो टी का मान है वो हो गया 18 मिनट। 6 तिया 18। बोलो क्लियर हुआ? और टी का मान 18 आ गया तो क्वेश्चन खत्म। ये कह रहा है एक्स और वाई मिलाकर टैंक को कितने समय में भर सकते हैं? तो एक्स और वाई का मान आंसर कितना है बेटा? टी। और टी का मान कितना है? 18 मिनट। तो इस क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाएगा 18 मिनट। खत्म क्वेश्चन। तो आपका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? सी। है ना ब्यूटीफुल क्वेश्चन? है ना ब्यूटीफुल क्वेश्चन भाई? देखो अरे समझ गए रे? अरे क्लियर हुआ रे? सेकंड्स दिया है। हाँ देखा, गलती पकड़ ली मेरी। बहुत अच्छी बात। ये मिनट को चेंज कर लो। खुश हो जा बेटा, खुश हो जा। ले आंसर चेंज कर गया यार। मिनट की पर सेकंड हो गया, अब आंसर बदल गया। बिल्कुल सही बात है। मैं कब कह रहा हूं नहीं बदला? मैं गलत हूं, तुमसे सॉरी बोलूंगा मैं, टेंशन मत लो। आई एम से सॉरी बेटा, ठीक है? खुश रहो। आंसर सेकंड में कर लो। बहुत अच्छी बात। हाँ अब तो ठीक है, 18 सेकंड दिया है। मेरे से यूनिट गलत हो गई थी। चलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। चलो यार ये क्वेश्चन तो सब कर लो है, कौन नहीं कर पाओगा? x 12 घंटे में भर लेता है, y 36 घंटे में भर देता है, तो x और y मिलकर कितने घंटे में भर देगी? सबका सब कर लेगा। हटाओ, टाइम वेस्ट नहीं करें। अगला क्वेश्चन देखो। एक टैंक को भरने में एक आउटलेट पाइप 8 घंटे का समय लेता है, एक आउटलेट पाइप इसको खाली करने में 12 घंटे का समय लेता है। दोनों पाइप मिलकर कितने घंटे में भर देंगे? चलो रे एक क्वेश्चन कर ही लो, नहीं तो तुम ये कहोगे उड़ा उड़ा रहे हैं। चलो ये इस क्वेश्चन में कर दो। वैसे मैं चाहता तो मैं नहीं करता, मुझे बेकार लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं करवा रहा हूँ। चलो ठीक है। नहीं तो कुछ ऐसे प्राणी होंगे जो कहेंगे अरे गुरुजी ये क्या है, आप अपनी मर्जी चलाते हो ऑनलाइन में। चलो इसने कर लो, तुम्हें दुख नहीं होगा फिर एक आध क्वेश्चन छोड़ने का। नहीं तो आप ये कहोगे नहीं यार छोड़ दो, आप तो ऑनलाइन में छोड़ के करते हो क्वेश्चनों को। नहीं मैं नहीं छोड़ रहा। आंसर बताओ। चलो देखो लाइन लगा दी मेरे प्यारे ने, सबके सब मेरे प्यारे क्या प्यारा प्यारा आंसर दे रहे हो। तुम भी तो ब्यूटीफुल हो रे, क्वेश्चन की तरह तुम भी बहुत ब्यूटीफुल हो। देखो यहाँ कह रहा है इनलेट पाइप बाहर भेजेगा, अंदर लेके आओगा अंदर, और अंदर लेके आओगा तो भरेगा घटेगा, भरेगा मतलब प्लस। तो भाई इनलेट पाइप है वो तो भर रहा है, मतलब प्लस में लिया जाओ 8 घंटे। आउटलेट पाइप बाहर निकालेगा मतलब खाली करेगा, मतलब माइनस कितने घंटे? 12 घंटे। आप बताओ भाई 8 घंटे में जो काम हो रहा है 12 घंटे में वो काम सेम हो रहा है, और वो काम है किसके बराबर भाई? टैंक के बराबर। तो आप बताओ ऐसी कौन सी वैल्यू जो 12 और 8 से कटती हो? 24 मान लो, 24 लीटर। तो आप कहेंगे यार 8 घंटे में 24 लीटर भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 3 लीटर। 12 घंटे में अगर 24 लीटर खाली हो रहा है तो 1 घंटे में कितना खाली होगा? 2 लीटर। बोलो यहां तक बात क्लियर है क्या? अब कह रहा है दोनों मिलकर चल जाए तो भैया दोनों मिलके देख लो भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इनलेट प्लस आउटलेट अगर चलेगा, प्लस 3 माइनस 2 करेगा तो आंसर किस में होगा भाई? +1। अगर प्लस में आ गया आंसर तो आप ये बताओ भाई ये भरेगा, दोनों मिलाकर भरेगा या खाली करेगा? तो आप कहोगे यार भरेगा, क्योंकि प्लस में आ रही है वैल्यू, और प्लस में अगर वैल्यू आ रही है तो भरेंगे। और देखो मजे की बात देखो, दोनों मिलकर भरने की बात पूछी है। ले मैंने बिना कही बात बोल दी, वही कह रहा है। लो भाई दोनों का मिला के इनलेट प्लस आउटलेट कितना होगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टाइम निकालना है, हर क्वेश्चन में टाइम ही निकालना है, टाइम निकालना है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी करना है। अब आपने भी थोड़ा बोरिंग महसूस हो रही होगी, आप कह रहे होगे यार हर क्वेश्चन में तो टाइम ही निकलवा हुआ, टाइम ही निकलवा है ही चैप्टर का नाम टाइम एंड वर्क। अब क्या करें भाई, हमें मजबूरी है हमारा पढ़ना। वर्क क्या है भाई? 24। एफिशिएंसी क्या है दोनों की? +1। और काटेगा तो आंसर कितना होगा? 24। मिनट में है घंटे में है? तो अगर यूनिट घंटे में है तो आंसर भी 24 घंटे आएगा। क्योंकि कुछ बच्चों ने मेरी पिछले क्वेश्चन में झंड कर दी थी। 12
12 24 ना 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 कंट्रोल बेटा कंट्रोल, गुरुजी कंट्रोल, आंसर सी राइट होगा। क्लियर हुआ, कंट्रोल हो गया भाई। देख एक तो मेरी भाषा पे फिदा हो गया, कह रहा आपकी भाषा बड़ी अच्छी है। एक कहा कि पाजी हंस भी लिया करो। क्यों भाई हंसता हुआ बुरा लगूं कि मैं? हाय हाय, तेरा प्यार पुराना प्यार जैसा तेरा प्यार है, प्यार तूने किया है। चलो आंसर बताओ रे। अरे इस क्वेश्चन में करूं या छोड़ दूं? सबसे पहले तो ये बताओ, छोड़ दूं या करूं? छोड़ दूं या कर दूं? आंसर बताओ रे। छोड़ दूं या कर दूं? आज मूड सही है आपका, मेरा रोज ही ठीक रहेगा, टेंशन मत लो रे। तुम खुशी खुशी मिले करो, मेरा बहुत ठीक रहेगा। आपने देख के तो मेरा मूड ठीक हो। मैं तो आपने ऑनलाइन पे भी प्यार दिखाऊं, अगर आप प्यार तो पढ़ो तो भर भर के प्यार दिखाऊं भाई। क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन ही गलत बता दिया। ले भाई इसमें कौन सी बड़ी बात थी रे? के 8 घंटे में भर सकता है +8, एल 20 घंटे में भर सकता है +20। बोलो क्लियर हुआ रे? कह रहा है के और एल दोनों मिलकर टैंक को कितने समय में भर देंगे। ले रे डायरेक्ट सुन लो, अब डायरेक्ट बहुत बड़ी बात है। टाइम एंड वर्क में मैं डायरेक्ट बताया था, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क निकलेगा गुणा से, एफिशिएंसी निकलेगी योग से, क्योंकि के प्लस एल का मतलब है जोड़ के एफिशिएंसी आएगी। योग कर दो, डायरेक्ट खत्म करो। वर्क आएगा दोनों के गुणा से, तो ये गुणा आ गया 160, और एफिशिएंसी आएगी के प्लस एल दोनों को जोड़ने से, 20 और 8 28। ले भाई 4 तक 8, 4 चौक 16 40 और 4 सत्ते 28। आंसर आएगा 40/7 घंटे। है कोई ऑप्शन? डी ऑप्शन सही तो है, क्वेश्चन सही है रे, है बेफालतू में लेगा। ये मेथड कला रो रे। एक काम कर लो रे, ये मेथड भी बता दूं जल्दी जल्दी। गुणा ते वर्क आवेगा, जोड़ने ते एफिशिएंसी आवेगी, खत्म क्वेश्चन। लो रे पिछले वाले क्वेश्चन में भी करो जल्दी जल्दी। लो इसमें भी हटाओ रे, बहुत मौज ली आपने, हटाओ। यहां पे अगर देखो रे, अब इन क्वेश्चन ने थोड़ा दूसरे तरीके से भी उड़ा दो जल्दी जल्दी। इनलेट पाइप 8 घंटे में भर सकता है +8, लेकिन प्लस माइनस करना मत भूल जाइयो जल्दबाजी में, नहीं तो बैंड बज जाएगी। इनलेट हो गया +8 पे और आउटलेट हो गया -12 घंटे पर। आपको टाइम निकालना है दोनों का, इन प्लस आउट का। तो ये होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये होता है वर्क क्या आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई 12 8 96 हो गया, और दोनों को जोड़ने से एफिशिएंसी आएगी। तो दोनों को जोड़ा है तो 8 और -12 घट जाएगा जोड़ने पर, तो ये आएगा 4, और 4 तक काटेगा तो ये आंसर आएगा 24। तो आंसर आ गया 24 घंटे। वाह गुरुजी वाह, दिल जीत लिया आपने तो। वर्क गुणाते एफिशिएंसी योगते, बस प्लस माइनस करना मत भूल जाइयो, नहीं तो गुरुजी फेल हो जाएगा। समझ गया की बात? समझ में आई रे? वेरी गुड। ले अब जो छोड़ा था इसने भी कर लो। जो भी बुरा मान रहा होगा कि गुरुजी कोई तो तरीका ऐसा है जो मुझे भी 1 सेकंड में उड़ाओ। ले भाई तन्ने भी 1 सेकंड में उड़ा में आओ। एक्स भरने वाला है तो प्लस में 12 घंटे, वाई भरने वाला है 36 घंटे। कह रहा है दोनों मिलके बता दो। ले भाई वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तू भी ले भाई, तू गुस्सा मत हो। वर्क किससे आवा गुणाते, दोनों का गुणा लिख दो, 12 × 36। एफिशिएंसी अभी जोड़ने थे x + y, तो जो दोनों ने जोड़ा तो कितना बनेगा, 36 + 12, दोनों जुड़ेगा ही प्लस में, तो 48। 12 चौक 48, 4 तक 8 9। आंसर आ गया 9 घंटे रे। और गुरुजी वाह गजब, आंसर आ गया 9 घंटे। लो भाई समझ गए भाई? यो वैसे मैंने कल बता दिया था तरीका, अब टाइम मत लगाइयो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में। SSCGD में है डायरेक्टली गुणा बटे योग, गुणा बटे योग, दे मारा खत्म। अब टाइम वेस्ट नहीं करेगा कोई। चलो रे आंसर बताओ रे। ओहो गजब, गुरुजी उड़ाइयो, सबके सब गुरुजी उड़ाइयो इसमें। इसकी बैंड बजाओ रे, देखती बैंड बजाओ जल्दी फास्ट, देखती बैंड बजाइए रे सारे के सारे इस क्वेश्चन की।
बैंड बजाओ भाई। साफ नहीं दिख रहा सर जी। क्यों नहीं दिखेगा साफ, दिख तो गया तने, और क्या दिखा है। लो भाई यही लास्ट क्वेश्चन है, इनने कर लो बस खत्म क्वेश्चन। सी कितने घंटे में भर सकता है, 12 घंटे, तो +12। डी कितने घंटे में भर सकता है, 40 घंटे में, तो भाई ये +12 और ये +40, दोनों ही प्लस वाले हैं भाई। ये +12 घंटे पर बैठा है, ये +40 घंटे पर बैठा है। टाइम कह रहा है C + D का निकालो, और गुरुजी क्या करेगा इसमें, तो गुरुजी तो दे मारा है। लो भाई वर्क कितने निकलेगा, गुणाते हैं, तो दोनों का गुणा लिख दो, 12 × 40। एफिशिएंसी निकलेगी जोड़ने तय C + D, तो दोनों ही प्लस में है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 40 + 12 52। अरे क्लियर हुआ, तो काट दो भाई, 4 तक काट दे, 4 × 3 = 12 और 4 × 1 = 4 और 4 × 3 = 12 13, तो ये हो गया 120/13 घंटे। है कोई ऑप्शन भाई 120/13? होगा क्यों नहीं, गुरुजी ने निकाला है, सही होगा आंसर, खत्म भाई बात। क्लियर हुआ भाई, समझ गए, वेरी गुड भाई। चलो तो अब देखो गुरुजी क्या लिखेगा, पाइप और टंकी, सिस्टम, पाइप और सिस्टम ओवर। समझ गए रे, आज ये चैप्टर टाटा बाय बाय। क्लियर हुआ, समझ में आया भाई। पाइप और टंकी खत्म, सारा क्वेश्चन करा दिया, जितना क्वेश्चन भाई साहब बहुत ही आसान क्वेश्चन कर दिए। हाँ भाई कर दिए, चैप्टर खत्म कर दिया। ले आज पाइप एंड टंकी भी खत्म, तो आपका टाइम एंड वर्क भी खत्म, पाइप और टंकी भी खत्म। अब अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, समय चाल दूरी। बहुत ही आसान और बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन चैप्टर है। कौन सा, टाइम डिस्टेंस स्पीड। तो ध्यान रखना सब के सब कल ही मिलेंगे करेक्ट 8 बजे। मजे लीजिए, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। चलिए भाई।